स्टूडेंट हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले पहले आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि आप लोगों का मैट्रिसेस है उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जस्ट उसका बेसिक बता देते हैं, देन हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि मैट्रिसेस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट की जाती है, लाइक दिस। इस तरह से वो रिप्रेजेंट की जाती है और इसको जो है वो किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस की, कि ऑर्डर क्या मैटर करता है मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर चेक करना हो तो ये देखो, जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है वो सारी की सारी क्या होती है स्टूडेंट, आपकी रो होती हैं। जो आपकी वर्टिकल होती हैं वो आपकी क्या होती है स्टूडेंट, कॉलम होती है। तो ये रो 1 होती है, ये रो 2 हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है। और जब भी हम इसको ऑर्डर की बात करते हैं तो इसको हम m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। m किसको शो करता है स्टूडेंट, आप लोगों की रो को शो करता है, और जो n होता है वो किसको शो करता है स्टूडेंट, आपका कॉलम को। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कितनी रोज हैं स्टूडेंट, 2 रोज हैं, और सेम एज इट इज यू विल फाइंड 2 आपकी क्या है, कॉलम है। तो ये आपकी 2x2 ऑर्डर की आपकी क्या बनती है, मैट्रिसेस बनती है। ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो स्टडी की है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपके क्या स्टडी किया है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों की आती है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर आप लोगों ने इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके फर्दर आप लोगों ने उसके पार्ट्स पढ़े हैं। उसमें क्या आता है स्टूडेंट, आपका डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है। और आपकी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, और आपकी आइडेंटिटिकल मैट्रिक्स होती है, और आप लोगों की स्टूडेंट जो होती है वो नल मैट्रिक्स, जिसे आप जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो आप लोगों ने वहां पे स्टडी की है। ठीक है स्टूडेंट। फिर अब हम लोग अब इसके बाद मैट्रिसेस का हमारे डिटरमिनेंट में क्या यूज है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखो, अगर आप लोग डिटरमिनेंट स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती थी स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती थी जिसका ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होती थी वो सेम हो जाता था। कैसे, जैसे सपोज है कि ये आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इट मीन कि यहाँ पे जो आप लोगों का m है वो n के इक्वल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 2x2 ऑर्डर है, तो यहाँ पे जो रो है वो भी 2 है, कॉलम है वो भी 2 है, तो ये इसका ऑर्डर जो होता था वो सेम हो जाता था। उसको हम क्या बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है स्टूडेंट। सो अब उसका यहाँ क्या यूज है वो इसकी डेफिनेशन में जो चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट में जो उसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसने क्या कहा, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ए मतलब आपको पता है एलिमेंट होता है, आई आपका रो होती है, जे आपकी कॉलम होती है, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा एन। आपको ऑब्वियसली पता है जब आप लोग मैट्रिसेस में वर्क करते हैं तो ऑर्डर आपको यहाँ पे देखो एम बी 2 ही है, एन बी 2 है, चाहे आप एम लिखो चाहे आप एन लिखो, बात एक ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसने कहा वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली हम अपनी जो मैट्रिसेस होती है उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो आपके रियल और रियल ही होते हैं। फिर इसके बाद इसने क्या कहा, कॉल डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कहने का क्या मतलब है, सिंपल जो मीनिंग है इसका मैं आपको बता देती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डिटरमिनेंट पे वर्क करोगे, ठीक है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते स्टूडेंट। ठीक है। इसकी सिंपल लैंग्वेज में वो यही चीज कहना चाह रहा है, और इसके जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो ऑब्वियसली हम कुछ भी जो रियल नंबर्स हैं वही आप लोग अज्यूम करते हो। ठीक है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट, ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसने क्या कहा, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डिटरमिनेंट बताना है कि मैट्रिक्स होनी चाहिए कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम डिटरमिनेंट, जैसे आप लोग मैट्रिसेस को
ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, सेम एज इट इज जब डिटरमिनेंट को शो करते हो तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो इस तरह से लिखना या फिर आप इस तरह से लिखना, इसको भी हम डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको हम डेल्टा टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो सपोज दैट कि A11 है, A12 है और एक 21 है और आपके पास क्या है 2 और 2 है। देखो स्टूडेंट, इसको अगर आप ये चीज कहेंगे कि ये इस तरह से मैंने इसको टाइप में लिखा है तो कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये तो मॉड्यूलस है, लेकिन स्टूडेंट ये मॉड्यूलस नहीं है। इसको हम ये स्टडी करते हैं कि ये डिटरमिनेंट है ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए का। ठीक है, इस तरह से स्टडी करते हैं, ना कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, मॉड्यूलस नहीं होता है ये आप लोगों का डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से अप्लाई करते हैं और उसको बोलते भी ऐसे ही है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मॉड्यूलस नहीं बोलना, मॉड्यूलस नहीं है ये स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब जैसे हम लोग इसको अब मॉड्यूलस की डिटरमिनेंट की बात हुई है तो इसको सोल्व करने का वे क्या होता है। अब ये चेक करो, सबसे पहले ये चेक करो कि डिटरमिनेंट की बात हुई है तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले चेक करो तो ये देखो यहाँ पे ये 2 आपके पास क्या है, रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो दैट मीन ये कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दैट मीन ये इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले जो आपका रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, A11 A22। ठीक है स्टूडेंट, फिर जब आप लोग सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करोगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में साइन किसका आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव का। ठीक है, तो ये नेगेटिव का साइन आएगा। इस तरह से आप 2 by 2 ऑर्डर की जो आपकी डिटरमिनेंट होती है उसका आप डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया सिर्फ 2 by 2 के लिए। सपोज दैट एक पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं कोई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं। सपोज करो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, मान लो मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और मेरे पास क्या है, 4 है स्टूडेंट। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, पहले आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में से आने आएगा नेगेटिव का, 3 into 2, तो आपके कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, नेगेटिव 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू -2। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ गया। उसका आंसर कितना आया आपके पास स्टूडेंट, -2। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ आप लोगों का कि जब आप 2 by 2 ऑर्डर की जो आपको मैट्रिसेस दी होगी फिर आप उससे उसका क्या फाइंड आउट करोगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, तो वो इस तरीके से बात करोगे। ठीक है, अभी तो और अगर मान लीजिए बाय चांस आपके बाय चांस क्या स्टूडेंट, आप लोगों का 3 by 3 ऑर्डर की ही डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उस पर हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से है ए ए ए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैट्रिसेस में हमने कैसे वर्क किया है इस पे। ठीक है, जब हम रो 1 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम जब रो 1 की बात की जाती है, रो 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 अप्लाई। जब रो 2 की बात की जाती है तो यहाँ पे 2 2 2। ठीक है, जब रो 3 की बात की जाती है तो यहाँ पे 3 3 और 3। ठीक है स्टूडेंट, जब हम कॉलम 1 की बात करते हैं, ठीक है, कॉलम 1 की बात करते हैं तो 1, ठीक है, 1 और 1। जब हम कॉलम 2 की बात करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट, 2 2 2। जब हम कॉलम 3 की बात करते हैं स्टूडेंट तो 3 3 और 3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों की हम मैट्रिसेस बनाने का वे बताते हैं कि आप लोगों को इजी रहे और आप लोगों को अच्छे से आपके माइंड में वर्क भी कर पाए। ठीक है, तो ये आप लोगों का रो 1 होगी, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो दैट मीन ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और सॉरी डिटरमिनेंट है, और इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को एक वे बताती हूँ जिससे आप लोगों का डिटरमिनेंट 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे कैसे इजीली पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले
आपने फर्स्ट रो को पिक करना है। किसको पिक करना है? फर्स्ट रो को। जरूर चलो मैं आप देखो स्टूडेंट, जो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो जरूरी नहीं है कि आप रो 1 से ही फाइंड आउट करो। आप रो 2 से, रो 3 से, या फिर कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, आप किसी से भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो और आपका आंसर जो होगा वो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, वो आपके लिए कन्वीनियंट है कि भाई आप लोग किससे इजी आप लोगों को लगता है, आप उससे अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर आप लोगों देखो स्टूडेंट, मान लो मैंने रो 1 ली है। ठीक है, रो 1 यही है मेरे पास, ये वाली। ठीक है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, रो 1 को पिक करना है और रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A11, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट A11 ऑफ किसका, रो 1 का, बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1। ठीक है, -1। और देखो आप A11 है, जो A है इसके सफिक्स में क्या रखा हुआ है, 1 और 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, इस 1 को यहाँ पर इन दो 1, ये जो भी आपके सफिक्सेस में जो भी होगा नंबर, वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो ऐड कर दिया। अब देखिए, क्योंकि हमने रो 1 को पिक किया है तो हर बार आपकी रो 1 ही चलेगी। ठीक है, बस कॉलम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, रो 1 ये रही, तो रो 1 जब हमने अब इसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो रो 1, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, देखो ये जब इसको लिया और इसको लिया तो यहाँ पे हमें ये वाला जो एलिमेंट मिला, इसको हमने क्या किया, बाहर रख लिया। उसके बाद आपके पास डिटरमिनेंट कितना रहेगा, डिटरमिनेंट पार्ट में क्या रहेगा, A22, 23, 32, 33। तो हम डिटरमिनेंट में यहाँ पे ये लिख लेंगे 22, 23 और 32, और आपके पास क्या हो जाएगा, A33। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया अब आपके पास। अब ये तो हो गया हमारा रो 1, जो रो फर्स्ट थी। ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जब हम फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट पे बात करेंगे तो इसी का सेकंड कॉलम चलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे वर्क करेगा। तो फिर यहाँ पे अब डिटरमिनेंट कितने सोल्व होंगे, देखो स्टूडेंट, जब हम ऐसे वर्क करेंगे ना तो रो 1 का जो भी एलिमेंट आएगा बाहर, उसको तो हमने यहाँ पे रख लेना बाहर। बीच में पहले प्लस का साइन डाल लो, A12, रो 1 का, सबसे पहले रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट आपने वहां रखा। ठीक है, फिर जो डिटरमिनेंट थी आपने उसको यहाँ लेके आए और मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से, और उसके जो सफिक्स में है उनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। सेम एज इट इज आप लोगों ने रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट पिक करना है। फिर उसके बाद आपने डिटरमिनेंट देखनी है। अब ये चेक करो, रो 1 ऊपर से खत्म, मतलब आप एक टाइम के लिए सोचो कि रो 1 ऊपर अभी नहीं है। सेम एज इट इज आप लोगों का यहाँ पे कॉलम 2 भी आप लोगों का एक टाइम के लिए सोचो कि नहीं है। तो कितने आपके एलिमेंट रिमेनिंग रह गए स्टूडेंट, एक आपका 2 1 रह गया, 2 3 रह गया, 3 1 रह गया और 3 3 रह गया। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, A31 और A33। ठीक है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, -1 से, -1 से मल्टीप्लाई किया, और इसके सफिक्सेस में क्या है स्टूडेंट, 1 और 2, तो 1 + 2, इसको यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखिए, अब बीच में दोबारा से अगेन किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब आप लोगों ने रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट पे काम कर लिया, ये रहा वो, इसके सेकंड एलिमेंट पे काम कर लिया, यहाँ पे है वो। अब क्या रह गया इसका थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, A13। ठीक है, रो 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है आपके पास, A13। ठीक है, इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट। अब देखिए, रो 1 का थर्ड एलिमेंट कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ, तो इसकी कॉलम भी क्या होगी, ये वाली, तो ये वाला कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एक टाइम के लिए आप ये सोचो कि वो नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हम इस पे वर्क कर रहे हैं ना, रो फर्स्ट पे और थर्ड कॉलम पे, तो ये आप लोगों के लिए एक टाइम के लिए स्किप हो जाएगा और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिटरमिनेंट पार्ट में रह जाएंगे, A21, 22, 31, 32। देखा, आप चेक कीजिए, यही आप लोगों के पास रह जाएंगे। तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट को यहाँ लेंगे, A21, A22 और 31, और आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 32। ठीक है, और सेम एज इट इज -1 को मल्टीप्लाई करना है, इसके सफिक्स में क्या है स्टूडेंट, 1 और 3, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, मैं एक बार और क्लियर करा देती हूँ। हमने अगर रो 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, अगर रो 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एलिमेंट जो होंगे ना स्टूडेंट, A11, A12, A13, वो आपको यहाँ इस डिटर्मिनेंट के बाहर मिलेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे मिल गए। फिर उसके बाद, ठीक है, जब हम रो 1 पे काम करेंगे, जब रो 1 पे, ये रो 1 है, तो जब रो 1 पे काम करते हैं तो कॉलम 1 आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जब रो 1 पे वर्क करेंगे तो कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, फिर उसके बाद उसके जो डिटरमिनेंट है वो आ जाएंगे। फिर दोबारा से रो 1 चलेगी और कॉलम 2 होगा, फिर रो 1 चलेगी और कॉलम क्या रहेगा स्टूडेंट, 3 रहेगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, जब रो 1 चली है तो कॉलम आपका 2 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उसके जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे आए हैं। सेम एज इट इज रो 1 चली है और कॉलम 3 हुआ है, फिर आपके जो डिटरमिनेंट हैं वो आप लोगों के यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका 3/3 पे जो आपकी डिटरमिनेंट होगी उस पे वर्क करने का। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, आप ये चेक कीजिए, देखिए -1 है, उसका 1 + 1, इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 2, दैट मीन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, A11। अब जैसे आप लोगों ने डिटरमिनेंट 2/2 पे सोल्व किया था, सेम एज इट इज आप क्या करोगे स्टूडेंट, A22, जो 22 है वो A33 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 23 से, तो क्या आ जाएगा, A22, 33, नेगेटिव का साइन आएगा, A32 और क्या आ जाएगा, 23। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब ये चेक कीजिए, -1 है और आपके पास क्या है, 1 + 2, इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 3, तो ऑब्वियसली -1 आएगा। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ -1 और यहाँ पे A12 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इससे ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपका, A21, A33, -3, A31, A23। ठीक है, अब प्लस, अब वही सेम -1 की 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, A21, A32, नेगेटिव कितना आ जाएगा, A31, A22, ये आ जाएगा आप लोगों का सोल्व होने के बाद स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका नेगेटिव का, ये डायरेक्ट आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा ऐसे, और आप लोगों की जो डिटरमिनेंट है वो सोल्व हो जाएगा। और आपको एक इजी सा वे बता देती हूँ, आप लोगों को इतनी बड़ी डिटरमिनेंट भी सोल्व करने की नीड नहीं होगी। जब भी आप इस फर्स्ट रो पे वर्क करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो पे करते हैं, देखिए जो 1 1 है, ठीक है, तो आपको आंसर जो है वो -1 का उसकी पावर जो होगी 1 + 1 कितना मिलेगा, पॉजिटिव। तो मतलब साइन जो है ना वो यहाँ पे, ये ताकि आप लोगों को -1 1 + 1 इसके सफिक्सेस को ऐड ना करना पड़े, इसके लिए मैं डायरेक्टली एक चीज बता देती हूँ। यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, A11 है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव का। 1 2 मतलब कितना आएगा, 1 और 2 कितना ओड होता है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, 1 + 3 कितना होगा, 4, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे 2 1 है, 2 1 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे 2 2 है तो पॉजिटिव आएगा, और 2 3 है तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये साइन है। जब आप ये देखो रो 1 के अकॉर्डिंग मैंने सोल्व किया है ना, तो आप चेक करना, यहाँ पे साइन पहले पॉजिटिव है, फिर बीच में साइन नेगेटिव का मिलेगा, और यहाँ पे साइन आपको पॉजिटिव का मिलेगा। ठीक है, अगर आप रो 2 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो आपका पहले नेगेटिव का साइन आएगा, फिर यहाँ पे आपको पॉजिटिव का साइन मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको नेगेटिव का साइन मिलेगा। ऐसे आपके साइन जो है स्टूडेंट वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपको
चेक करना है तो आपकी एनसीईआरटी बुक की जो आपको एक्सपेंशन दी हुई है रो 2 के अकॉर्डिंग आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे आप लोगों को कॉलम 1 के अकॉर्डिंग भी दी है, आप जिसके अकॉर्डिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। स्टूडेंट एक चीज जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने बताया ना कि आपको रो 1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 2 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग, 4, 5 सॉरी 2, 3 और यहाँ पे C1, C2 और C3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन पता है क्या होता है कि जब हमें कोई मैट्रिसेस दी जाती है, ठीक है, बाय चांस हमारे मैट्रिसेस में यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं जो 0 वाली टर्म होती है ना उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, उससे ना हमारा आंसर आना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में समझाऊंगी, ये तो आपका बेसिक था, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। देन हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।